हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ग्रामर हमारा चल रहा था। ग्रामर में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया है, एक नरेशन और एक सिंथेसिस। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक, इसको बोलते हैं क्या है हिंदी में? वाक्यों का रूप परिवर्तन। क्या बोलते हैं? वाक्यों का रूप परिवर्तन। ठीक, तो देखें, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन होता क्या है? रूप परिवर्तन, ध्यान दीजिए कि जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में क्या करना? चेंज करना, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना उसके अर्थ को परिवर्तन किए। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदल देना लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नाम ही है रूप परिवर्तन। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कर देना लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन की। टू ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम one grammatical form to another without altering its sense is called ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, टू ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का रूप परिवर्तन करना। ठीक, इज टू चेंज करना इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, मतलब एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, विदाउट अल्टरिंग इट सेंस, बिना इसके अर्थ को, इसके सेंस को, मीनिंग को बदले, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप लोग को समझाता हूं। जैसे देखिए, he is a handsome boy। he is a handsome boy। अब देखिए, हम इसको दूसरे रूप में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? he is not an ugly boy। ठीक, ऊपर का अर्थ क्या हुआ? वह एक हैंडसम लड़का है। नीचे क्या हुआ? he is not an ugly boy, वह एक बदसूरत लड़का नहीं है। बदसूरत लड़का नहीं है मतलब हैंडसम है। ठीक, तो कहने का मतलब दोनों को क्या हुआ? एक ही हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, एक वाक्य और देखिए, जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है? एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब नीचे देखिए क्या लिखा? फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, कि एक इजी सब्जेक्ट, आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ ना। ठीक, तो अब क्या करते हैं? एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए, he is
अ लेजी बॉय। ठीक, ही इज अ लेजी बॉय। वो कैसा लड़का है? लेजी, आलसी लड़का है। तो देखिए ही इज नॉट एन एक्टिव बॉय। वह एक एक्टिव लड़का नहीं है। एक्टिव लड़का नहीं है कहने का मतलब क्या है? लेजी है। ठीक, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। ठीक, कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है, वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा है यूज एंड रिमूवल एडवर्ब टू। ठीक, एडवर्ब टू को यूज प्रयोग करना है और हटाना है। ठीक, पहला टॉपिक हमारा हो गया इंटरचेंज ऑफ असर्टिव, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तीसरा टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगला टॉपिक इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। अगला टॉपिक इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ one part of speech into another। ठीक, तो ये देखिए हमें इतने टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ने हैं। इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलना है ये हम लोग देखेंगे। अब इसका मैं एक अलग अलग टॉपिक का अलग अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक, हम लोग अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, क्या क्या पढ़ना है हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत? यूज एंड रिमूवल एडवर्ब टू, रिमूवल एडवर्ब टू को हटाना है
और यूज करना है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना है। उसी तरह से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लामेटरी, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। डिग्री ऑफ कॉम्प्रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को कंपाउंड में या कंपाउंड को सिंपल में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में। ठीक, और क्या पढ़ना है, वन पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग को चेंज करना है। जिसमें से मैं देखें निशान लगा रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये है। इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, चाहे कोई भी पेपर हो, यूपी बोर्ड का हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो। ठीक, आई होप इतना सारा चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। हमने आज क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है वो जाना, क्या होता है कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, लेकिन उसका विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना उसका अर्थ परिवर्तन किए। मीन्स टू से दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, कि सेंटेंस की जो मीनिंग है वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक, अब इन टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अलग अलग। ठीक, तो आई होप आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरह चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।